ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सोच रहे होंगे मैं इस मंत्र का उच्चारण क्यों कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे माता वैष्णो देवी के धाम आई हुई हूँ और दिवाली के रात मैंने उनके दर्शन किए और ये मेरा चौथी बार का माता से सफ़र है, माता का सफ़र है। और मैं सच बोलूँ तो इस बार पूरे मन से माता का दर्शन हुआ। हालांकि 3-3.5 घंटे लाइन में लगने पड़े, फिर भी जो दर्शन हुआ वो मन को बहुत शांति मिली। और उसके बाद मैं भैरवनाथ जी के पास गई। आप सबको पता होगा कि वैष्णो देवी माता मंदिर के बाद, भवन के बाद ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है। और एक कहावत है कि जब माता ने राक्षस का संहार किया उसके बाद उन्होंने भैरवनाथ को ये बोला कि आपके दर्शन के बिना मेरी पूजा या मेरा दर्शन अधूरा रहेगा। तो भक्तगण अक्सर पहले माता का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के पास जरूर जाते। और सच बोलूँ, जो इतने देर की पैदल चलने की थकावट होती है वो एक आपको अंदर से एनर्जी देती है भैरवनाथ जी के यहाँ जाने की। तो मैंने आज दोनों लोगों का दर्शन बड़े मन से, और बहुत अच्छा दर्शन हमेशा भगवान का होता है। हर बार क्या होता था, मैं माता का दर्शन करती तो थी, लेकिन वो एक कहते हैं कि मन में, आँखों में देवी का रूप नहीं बस पाता था। तो इस बार मैंने पूरी यात्रा के दौरान माता से यही दुआ की कि माता इस बार मेरी आँखों में बस जाओ। और कहते हैं जब आप पूरी दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ कोई चीज़ ईश्वर से मांगते हो तो वो ज़रूर पूर्ण होता है। और मैं दर्शन करके लौटी, थोड़ी दूर कुछ पग ही चले थे, तो वहाँ के पुजारी जी ने कथा सुनानी आरंभ की और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे कदम वापस मुड़ गए और मैं फिर से गई। और सच में अब उनका वो रूप मेरी आँखों में बस गया है। और इस बार भैरवनाथ जी का भी बहुत कम लोग जानते होंगे, या जो नहीं जानते हैं, मैं भी पहले नहीं जानती थी। हर बार खूब भीड़ रहती थी तो हम बस पल भर को वहाँ रुकते थे और उनके ऊपर नीले फूलों की इतनी मालाएं होती थी कि पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे भैरवनाथ जी का कौन सा स्वरूप है। लेकिन इस बार भीड़ कम थी तो पुजारी जी ने बड़े जतन से बताया भी। वो उन्होंने ये कहा कि ये बालासर हनुमान जी और भैरवनाथ जी की मिली हुई प्रतिमा है। और सच में वहाँ पे हनुमान जी थे। और उसके बाद आप जब बाहर निकलेंगे दर्शन करके तो हवन कुंड है, और हवन कुंड से जब आप पूरी दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे भैरवनाथ जी का भभूत मिलता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो आपको ईश्वर में लीन होने का एक अंदर से प्रेरणा होती है। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं, या जब हम नीचे आते हैं, तो मुड़ के जब आप पहाड़ों को देखते हैं तो भरोसा ही नहीं होता कि हम इतनी ऊपर तक चढ़ाई करते हैं एक दिन के अंदर। अगर ऐसे हमें पैदल 2-4 किलोमीटर चलना हो तो शायद हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन 6 किलोमीटर पे अर्धकुमारी माता का मंदिर है, उसके बाद 6 किलोमीटर आगे जाके वैष्णो माता का मंदिर है, और फिर 2 किलोमीटर ऊपर जाके भैरवनाथ जी का मंदिर है। यानी 6-6 12 2 14। और वो 14 किलोमीटर की यात्रा हम पता नहीं अपने अंदर की किस प्रेरणा से पूरी करते हैं। ये हमारी आस्था और सुकून ही होता है। तो अंततः आज यहाँ से मैं फिर से निकलूँगी और शायद तो नहीं कहूँगी, मैं फिर से आऊँगी माता के पास। जब माता मुझे आशीर्वाद देने का मन बनाएंगी तो मेरे अंदर से खुद ही प्रेरणा होगी।
तो इस बार का जो एक ये वाली परिक्रमा और ये माता का भैरवनाथ जी का जो दर्शन था, वो मुझे वाकई में आंतरिक सुकून दे रहा है और मन बहुत प्रसन्न है कि जिस प्रेरणा से मैं आई थी उस प्रेरणा से मेरी यात्रा पूरी हुई और मैं अंदर से ये पूरा महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाया है। तो जो भी माता के भक्त हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये सोच के आएँ, सिर्फ ये कह के आएँ कि माता आपके पास मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मेरी पूरी यात्रा निर्विघ्न पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप जैसे भी मुझे अपने पास बुला लें। जय माता दी। इस वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपने साथ साथ माता से मैं ये याचना करती हूँ कि देश और देशवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाएं, हमारे भारत को विश्व पटल में सबसे शक्तिमान बनाएं। आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, माता को शक्ति के रूप में मानते हैं और माँ की अगर किसी के ऊपर पूरा आशीर्वाद हो जाए तो शायद वो हर बंधन से मुक्त हो जाए, पाप कर्मों से मुक्त हो जाए और उसकी सोच पाक और पवित्र हो जाए। तो जय माता दी।